कोई लीवर की दवा देते हैं, कोई मतलब हाजमे की दवा देते हैं। लीवर हाजमा पेट सब करने दवा खा खा कर थक गए, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, तो ये हालात आपका कब से चल रहा है? 12-13 साल से? जी, बढ़ते से परेशानी बेलौर गए थे, ये कहाँ मतलब बेलोर भी घुमाए हैं? जी, पूरा मतलब बेलौर कलकत्ता कहाँ कहाँ एलोपैथी को सब कुछ दिखा दिए, मतलब एलोपैथी वो लोग फोटो चला के हो गए, तो मतलब उनका फ़ायदा हुआ आयुर्वेदिक से कुछ मतलब। तो यहाँ का एड्रेस किसने दिया आपको? ये हम नेट से देखें, हमारे यहाँ रहता तो आपका नेट से देख के आपके पास नेट से देखा तो आपने उसमें दवा भी देखा होगा? नहीं दवा नेट में दवा नज़र नहीं आया? नहीं हमें नहीं बस कहीं नहीं तो मेरा नाम नज़र आया। नहीं, मतलब आपके बारे में हम देखें भाई सर के कोई यूनानी हकीम है ऐसा कोई सामने या गंतव्य के अंदर, तो आपका नाम देखे आपका सिलाई कर दे। मेरी दवा के बारे में भी आपको मिला होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे आप। मेरी दवाई है, उसका नाम है हेल्थ इन बॉक्स। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इमरान। अरे इस सवाल से एक ऑडियो है, जो एक डॉक्टर है ना, वो क्या नाम है, मुंबई के डॉक्टर है, अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर है। वही मतलब ये बीमारी का पूरा कंफर्म बता रहे हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप खाएं और मन ही ना बने, ऐसे बहुत बार होता है। काफी में कई सारे लोग ऐसे होंगे, खास करके जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, 40, 50, 60 टाइम पे आपने देखा होगा कि त्रिफला खा लिया, गिलोय पी लिया, तुम्हारी आंसू पी लिया, पेट साफ करने के लिए कितने जो कोई 10, 15, 20 नाम मिले सब कर लिया, फिर भी मल ही नहीं निकलता। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई कि मल क्यों नहीं बनता, सिस्टम में क्या तकलीफ है? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में, अगर मल नहीं बनता या उम्र बढ़ने के साथ पेट साफ होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या डाइट या कौन सी औषधियाँ आपके लिए यूजफुल रहेगी? ये आपसे बात हुई है? तो ये बनाया वो वीडियो बना हुआ है? अरे कौन दोनों सुनने का अच्छा है। कौन सा क्या होता है वो बोले कौन जानता है? जो हमको मतलब वो ठीक है, हमको जिस तरह से हुआ बीमारी, जिस तरह से हुआ आप अपना बताइए पूरा उस हिसाब से डिटेल। हमको ये उस हिसाब से हमको मतलब बताइए कैसे होता है बीमारी। ठीक है, आपको क्या समझना है, कैसे हुआ आपको ये? मतलब बीमारी नहीं वही जो सूखा हुआ खाने की वजह से ना, ज़्यादातर तेल मसाला छोड़कर बहुत केमिकल मसाला खाने की वजह से क्या है ना, पेट में जो खाना जो बनना चाहिए वो मतलब उसका जो खिंचा गया एक तरह से, मतलब पहले आँख सूख गया था मेरा, आँख सूखने की वजह से पैखाना जो है ना तो पत्थर वगैरह रहने लगा, टुकड़ा टुकड़ा करके। उसके बाद में और हकीम तैयब सर थे, हम लोग दुकान करके तो वही दवा दिया और मतलब तेल खाते थे। तैयब साहब का इंतकाल को तो बहुत कई साल हो गया है। नहीं कई साल कहाँ हुआ, हाँ 2 साल हुआ था। हाँ हुआ ना। हमसे कब से दवा, हमको 12 साल से बीमारी। और उनकी दवा कितना था? उनकी दवा हमने 1-1.5 साल खाया, 1 साल से खाया लगभग। तो वो 2 चीज़ दिया, मतलब ऐसा प्रॉब्लम था कि हम रोटी भी नहीं खा पाते थे, कड़ी चीज़ की रोटी खा नहीं पाते, रोटी को फुलाकर चावल जो पानी में गला कर एकदम माड़ बना के पीते थे। तो वो हाजमा का दवा ऐसा दवा दिए कि ऐसा ऐसा करके मतलब जो है ये मतलब हाजमा शक्ति दुरुस्त हो गया, और पैखाना सख्त कड़ा हो गया था, हार्ड हो गया था, और पत्थर होता था, खून आ जाता था, उसके लिए हमको दवा लेना पड़ता था पतला करने के लिए रहते हैं। तो वो दवा दिए, पाउडर था दिया, और मतलब तेल है, और तेल को दूध में पीते थे, तेल डालकर चावल हाथ साथ अगर तेल खाते तो वो दवा खाने के बाद भी जो पेट का जो कड़ापन था वो ठीक हो चुका, नॉर्मल हो गया। लेकिन तीसरा प्रॉब्लम ये है तो साथ साथ ही ऐसा हुआ है, आँख सूखने की वजह से ऐसा हुआ कि पैखाना बनना कम हो गया, अब बन ही नहीं रहा, बहुत कम बनता है। ठीक है, होता क्या है अब वो ये चीज़ वो बताए आपको, ना ये इसमें ऑडियो में वो आप सुने, जी सुन लिया आप, यही बताया ना। होता ये है कि जब आदमी पूरी तरह से हेल्दी होता है तो इंसान का आँख जो है पेट के अंदर जो अतड़ी है वो एकदम इलास्टिसिटी होता है उसमें। इलास्टिक समझ रहे हैं, जैसे रबड़ हाँ रबड़ जो होता है जो कमर में लगाया जाता है कपड़े में, पजामा वगैरह में, तो इलास्टिक को आप हाथ पे लेके खूब मसलते रहिए, घंटों दिनों दिन मसलते रहिए और उसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, फिर अपनी असली हालत में आ जाएगा, उस पर एक भी स्क्रैच या शिकन नहीं आएगा। ये सही बात है। अच्छा, दूसरा होता है प्लास्टिक, कैरी बैग वाला जो प्लास्टिक है,
इसको आप हाथ में लेकर मसलिए, 2 मिनट भी नहीं मसलिएगा, छोड़िएगा तो सैकड़ों चिकन नज़र आएगा, इतना स्क्रैच आएगा कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। तो जब आदमी सेहतमंद होता है तो उसका आंत जो है वो इलास्टिक होता है, और जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें आंत जो है वो प्लास्टिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब अगर आंत लचीला है, इलास्टिसिटी उसमें है, तो ऐसे होता रहता है हमेशा। देखो इस तरह से उसकी हरकत हर पल चलते रहेगी, ऐसे जब करेगा तो वो उस जो खाना आप खाए हैं उसमें से वो जूस को चूसता है। चूसने के लिए उसमें सीलिया होता है, नोकीला टाइप का। देखे होंगे आँत को, आप अगर जानवर का आँत अगर खट्टी वगैरह का देखे होंगे तो उसमें हरे रंग का कांटे टाइप का दम रहता है, नहीं देखे, वो उस खाने के रस को चूसता है, और बाकी जो उसका मोटा हुआ कचरा टाइप का वो ऐसे करने पर सरकता रहता है आगे। ये हर पल आपके आँत में होता रहता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूव ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो ये क्रिया कब होगा? जब आपका आँत इलास्टिक वाले हालत में होगा। अब जब यही नहीं हो रहा है तो जो आप खाए वो जहाँ तहाँ फंसता चला गया, वो आगे एक सिस्टमेटिक जो बना हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, अब वो काम ही नहीं हो रहा। ये ऐसा होता क्यों है? आजकल का जो हमारा खाना पीना है, जैसे जो भी खा रहे, जैसे आप चीनी खाते हैं, दूध पीते हैं, रिफाइंड तेल का खाना इस्तेमाल करते हैं आप। आजकल तो हर घर में सिर्फ रिफाइंड तेल ही चलता है, आयोडीन नमक चलता है, चीनी है ना। उसके अलावा जो बाज़ार में जो पैकेट का सामान है, मिक्सचर है, बिस्कुट है, कुरकुरे हैं, ये सब चीज़ आजकल तो यही सब लोग ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड है, चाउमीन है, ये सब जो भी है वो आदमी बहुत खा रहा है। तो इसके चलते ये कैफियत आती है। अब जब इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया तो फिर उसको प्लास्टिक से इलास्टिक में लाना होगा, तभी ये सूरत हाल सुधरेगी। अब जो आदमी इस स्थिति को नहीं जानेगा तो वो आपको कभी कोई दे देगा, मोलैनात दे देगा कि पतला पैखाना हो जाए, हाँ, कभी हाजमे की दवाई दे देगा कि इसको खा लो। यही हो रहा आपके साथ। ये जो मैंने बात बताई, ये किसी ने बताया आपको? किसने ऑडियो में बताया? ये बोल रहे थे खाली क्या नाम है, भाई सूखा खाने के बाद जो आँत जो है, सूखा खाइए या गीला खाइए, पानी तो पीते हैं ना हम, और पेट में जो भी हम खाते हैं मुंह के जरिया, तो शुरुआत हाजमे की हो जाती है मुंह से। मुंह में 24 घंटे हर पल लार निकलता रहता है, इसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा ही हमारे खाने को हजम करता है, ठीक है। अब लार के साथ जब खाना पेट में गया और फिर बाद में पानी भी पीते हैं ना, तो सूखा कहाँ रहा? वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं, वो लॉजिक बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका इस सब चीज़ से कोई नाता नहीं। हम कुछ भी खाएंगे वो पेट में जाने से पहले गीला हो जाता है, ये वो सूखा रहा कहाँ? ये सब चीज़ें जो खाते हैं, रिफाइंड तेल का सामान, पैकिंग का जो भी सामान, कुरकुरे और फिर फास्ट फूड वगैरह, ये सब जो है ये आपके अंतड़ियों को नुकसान पहुंचाती है। इसके चलते ये नौबत आ गई आपकी, मतलब आपका आँत इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया। अब उसको प्लास्टिक से इलास्टिक में फिर लाना है, 100% मुमकिन है, लेकिन लंबा वक्त लगता है। बात समझ में आ गई? यही आपका बीमारी है। अब जब ये चीज़ सही नहीं हो रहा है तो आपके बदन में, जब जो आप खा रहे हैं उसका जूस आपके बदन में नहीं लग रहा है, वो अच्छा खून तैयार नहीं कर पा रहा है, तो आपकी सेहत कहाँ से बनेगी? सारा कुछ गड़बड़ हो गया। फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, सर भारी रहेगा, सेहत दिन ब दिन गिरता चला जाएगा। अभी आपकी उम्र कितनी है? 34। कोई कहेगा कि आप 34 के हैं? खाना 12 साल से बीमारी के सब। अच्छा, आज का रूटीन आप बताएं, आज सुबह से क्या खाएं? सुबह बस 5 रुपये दिन बादाम था, वो बादाम ही था, मतलब खा ही नहीं पाते।
नहीं खा पाता, खाना बनता ही भूख नहीं लगती। आपका खाना बनने को छोड़ दीजिए, जी, भूख लगती है। ये भूख लगती है। कल आप दिन भर में क्या खाए थे, सुबह से रात तक बताइए। बस सुबह में क्या खाए कल? कल सुबह में एक आम खाया, आधे रोटी खाई दोपहर में, और रात में 2 रोटी खाई बस। दिन भर में 2 बार खाए, जी 2 बार। एक आम 2 रोटी, और एक- फिर एक आम आधी रोटी खाई। एक आम और आधी रोटी, जी, और फिर रात में 2 रोटी खाई। दिन भर कुछ नहीं। फिर हम्म, अब बताइए, जब भूख ही नहीं, इस भूख न लगने का मतलब क्या है कि आपका लीवर फंक्शन सही नहीं है। भूख तो लगती है, भूख लगने के बावजूद हम नहीं खा पाते। भूख अगर हम खा भी लेंगे, जैसे हम बहुत जैसा पेट भर के खा लिए 4-5, ऐसा नहीं कि हमें 4 रोटी नहीं खा पाते, 4 रोटी हम 5 रोटी खा लेंगे। खा लीजिएगा। खाने के बाद में अगर कल जो बाथरूम जब बनना चाहिए वो बन ही नहीं रहा, जब बना कम मकदार में जब बाथरूम हो रहा तो फिर पेट लगेगा भरती है। अब आपको ये बात समझ में आ गई जी, कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। इलास्टिक और प्लास्टिक वाला गेम है यहाँ पे। जी, अब इलास्टिक को प्लास्टिक में जब बदल दिया गया है आपके अंदर में, यही सब चीज़, यही सब जो आप खा रहे हैं कि वो इससे यही अंजाम होता है। अब प्लास्टिक को फिर इलास्टिक में हमको कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो करना है, पहले तो आपको आपका घर ही बदलना होगा। दूध, चीनी, आयोडीन, नमक और रिफाइंड तेल, पैकिंग का कोई भी बाहर का प्रोडक्ट, फास्ट फूड, बेकरी का आइटम, ये सब बिल्कुल त्याग दीजिए ज़िंदगी भर। ये सब चीज़ें जो मैंने गिनाई आपको, ये कभी भी किसी भी हालत में इंसानियत के लिए नहीं है। इस मानव बिरादरी के लिए ये चीज़ें जहर हैं। आज यही सब इस्तेमाल करके हर घर में आज बीमार आती है। आपके घर में आप ही नहीं होंगे परेशान, और भी कई लोग होंगे जो इस तरह की परेशानी, लेकिन वो क्या है, इग्नोर करते रहते हैं। अब मोहल्ले में घूम जाइए, कोई भी घर में आप घूम जाइए, कहीं ना कहीं आपको हर आदमी बीमार है। और पेट की बीमारी से तो 99% आदमी बीमार है। वजह यही है, यही सब चीज़ जो मैंने आपको गिनाई है। इसको आपके घर में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। आपको पहले किचन बदलना होगा। ये सारी चीज़ें आपको घर से बाहर हमेशा के लिए करना होगा, तो आपका ही नहीं सारे लोगों का भला हो जाएगा। आप चाहेंगे कि आपके घर का आदमी आप ही की तरफ मर्द में शिकार हो जाए, या किडनी प्रॉब्लम आ जाए, उसको हार्ट का प्रॉब्लम आ जाए, उसको कैंसर हो जाए, तो उसको डायबिटीज़ हो जाए। आप चाहेंगे? आपको लेकर के 5 आदमी, एक तो आप शिकार हैं, कल हो के उनको कुछ और मन होगा जब ये सब चलता रहेगा तो आप चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आपके घर का आदमी डॉक्टर के पास जाए? लेकिन ये तो ज़रूर चाहेंगे कि कोई आदमी बीमार ना हो और डॉक्टर के पास ना जाए। ये चाहेंगे? वो मेरे पास भी ना आए। हम सबको ये चैलेंज करके भेजते हैं कि आपको हम एक चैलेंज देते हैं कि अगर आपका किचन बदल जाए मेरे हिसाब से, तो आपके घर से आपके अलावा कोई भी दूसरा मेंबर नहीं आएगा मेरे पास। बीमार पड़ेगा तब ना, मेरे ही पास नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकेगा। इसलिए कोई ऐसी बीमारी जो होती है, जो हम गिनाए बड़ी बीमारी, वो सब हम उसकी बात कर रहे हैं। सर्दी जुकाम तो होना भी चाहिए, अच्छी बात है। सर्दी जुकाम, खांसी होना, बुखार, ये सब होना चाहिए आदमी। ये अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत कहा जाता है। 3 बीमारियों के बारे में कहा गया ना, ये 3 बीमारियां आदमी के लिए रहमत है, तो वो सब होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो बड़ी बीमारी आज आप देख रहे हैं, जिसको देखिए डायबिटीज़ है, तो हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, तो किडनी फेल हो गया है, ये सब देख रहे हैं। 30 तरह की बीमारियां आपके घर में ना हो कभी भी, और आपका कोई भी घर का मेंबर डॉक्टर के पास ही ना जाने पाए, मेरे पास भी ना आए। शर्त है जो मैंने कहा कि किचन को बदलिए, इन सब 4-5 चीज़ों को घर से बाहर कीजिए हमेशा के लिए। तो आप ही नहीं, आपके अभी दरमियान में जो मौजूद मेंबर है वो, और आने वाली नस्लें, हम आने वाली नस्लों की भी बात कर रहे हैं कि वो भी इस तरह की बीमारी का शिकार नहीं है। आपका इलाज जो होगा वो थोड़ा लंबा चलेगा, ये पहले से बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हम कोई क्या बोलते हैं कि आज खाइए और कल तो ये हो जाएगा, ऐसा कहा कि हम नहीं काम करते हैं। क्योंकि मेरा इलाज दूसरे तरह का, मेरा 99% पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन है, सब बाहर के लोग हैं। अभी आपके आने के पहले हम सब खाता मेंटेन कर रहे थे, सब जगह मेरी दवाई बाहर जाती है। यहाँ का पेशेंट उंगली पर गिर लेंगे 2-4 तो होंगे,
वरना सब वो मेरी दवाई है सब बाहर जाती है। तो आपको हम दवाई चलाएंगे और कम से कम दिमाग में बैठा लें कि 4 महीने तो आपको दवाई खानी ही है हर हाल में। उसके बाद देखा जाए, हो सकता है उसके पहले भी आप सही हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो। हो सकता है उसके बाद आगे भी जाए। तो ये पहले माइंड में कब करो, दवाई की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो करना आपको ये होगा कि हम एक दवाई देते हैं, बस एक ही दवाई, मेरे पास सारी दवाई एक ही दवाई है, ठीक है, एक ही दवाई है और इसी एक दवाई से सारी बीमारी का ट्रीटमेंट होगा। जितनी बीमारियों का नाम हो, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम होगा, एक ही दवाई से सारी बीमारियों का इलाज हमारा होता है। दूसरी तीसरी दवाई मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए आपको ये दवाई है, उसको इस्तेमाल करना कैसे है वो, और क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, वो सारे तरीके हम बताएंगे, ठीक है। आप एग्री हैं?